हेलो फ्रेंड, आपकी स्वागत है अपने YouTube चैनल सुजीत भैया मैथमेटिशियन क्लासेस में। जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज से आप सबके बीच एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है सारणिक, जिसे आप सब इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, डिटरमिनेंट्स क्या है इसके बारे में जानना है। इससे पहले आपको मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा दिया गया अध्याय 5। आज से अध्याय हम अध्ययन करेंगे 6, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों डिटरमिनेंट्स पढ़ना है। और डिटरमिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेरे प्यारे दोस्तों, डिटरमिनेंट्स को सीखने और समझने के लिए सबसे अच्छा मौका मिला है आपको सुजीत भैया मैथमेटिशियन क्लासेस में। सबसे पहले जिस दोस्तों ने मैट्रिक्स नहीं पढ़े तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और मैट्रिक्स अध्याय 5 पढ़ लीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 6 पढ़िए, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको होगा और समझने में भी बेहतरीन होगा। क्योंकि जिस दोस्तों ने मैट्रिक्स पढ़ लिए वही दोस्तों डिटरमिनेंट्स पढ़िएगा तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों समझिए डिटरमिनेंट्स क्या है। तो डिटरमिनेंट्स हमेशा वर्ग अवयव ही होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? जैसे कि ये समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? मैट्रिक्स। इसमें क्या देखिए, ये एक रो, दो रो, क्षैतिज को क्या कहा जाता है? जो मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा दिए हैं, मैट्रिक्स में पढ़ लीजिएगा फिर से जा वीडियो। पहला रो, दूसरा रो, और ऐसे कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो दो रो और दो कॉलम है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? दो रो और दो क्या है? कॉलम है। तो इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। तो ये कैसा अवयव है? वर्ग अवयव। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों ए बराबर एक और मैट्रिक्स लेना चाहते हैं, जो समझिए जैसे 5 7 6 3 5 2 1 2 5 ले लीजिए। देखिए इसमें मेरे प्यारे दोस्तों क्या समझिए, इसमें आपको क्या समझना है? कई रो है? एक रो, दो रो, तीन रो। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 रो और 3 कॉलम है, जिससे जाहिर पता चलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर हो तो उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों आप एक कोटि लिखते हैं 3 रो और 3 कॉलम। तो ये सब अच्छी से समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स में, मैं उम्मीद करता हूँ। मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा दिया गया था रो की संख्या और कॉलम की संख्या। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन इसमें मुख्य अध्ययन क्या करना है? डिटरमिनेंट्स। तो इस पे फोकस कीजिए। आप देखिए हमेशा दो गो या तो 2 कोटि का या 3 कोटि का ही वर्ग अवयव हो सकता है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स हो सकता है, इससे के अन्यथा नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों समझिए आप डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, जो समझिए। डिटरमिनेंट्स को एक डेट से सूचित किया जाता है। इसका चिन्ह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? डेट। क्या? DET, डेट। समझिए अब इसी को डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए 2 3 5 7 ये डिटर क्या है? मिनेंट्स। तो इसी को डिटरमिनेंट्स कहते हैं। आपको इसका लाइन थोड़ा सा देखिए टेढ़ा है मेट, लेकिन इसमें स्ट्रेट खींचना है एकदम। अब ये 2 कोटि का डिटरमिनेंट्स हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। कितने कोटि का हुआ? 2 कोटि का। अब इसे आपको हल करना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? हल कैसे किया जाता है? 2 कोटि का डिटरमिनेंट्स को हल कैसे किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये ट्रिक याद रखिएगा, तिरछा तिरछी गुना होता है।
तिरछा तिरछी क्या होता है? गुना। इसमें समझिए, ये दोनों को इस प्रकार से गुना कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, गुना कीजिए। 2 गुने 7 गुना हो गया, बीच में किसका चिन्ह? माइनस का। फिर ये दोनों गुना कीजिए इसे, तो 3 गुने कितना हुआ? 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या समझिए, 7 दूनी 14 और 5 तिया कितना हुआ? 15। 14 में से 15 गया -1, यही इसका आंसर। बहुत इजी होते हैं डिटर्मिनेंट्स निकालना। 2 कोटि वाले डिटर्मिनेंट्स को कैसे हल करना? तिरछा तिरछी गुना और बीच में किसका चिन्ह? माइनस का। बीच में किसका चिन्ह? माइनस का। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, तिरछा तिरछी प्रथम विकर्म गुना किए इस तरह से, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे मेरे दोस्तों प्यारे बीच में किसका चिन्ह? माइनस का। फिर तिरछा तिरछी गुना, तो 5 तिया 15, 14 में से 15 जाएगा तो -1। और समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, और एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि ए बराबर और मैट्रिक्स ले 7 5 8 9। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे कहे तो आपको कहा दिया जाए तो ए डिटरमिनेंट्स निकाले। मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाए? ए डिटरमिनेंट्स निकाले। अभी समझिए कंसेप्ट, डिटरमिनेंट्स किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो डिटरमिनेंट्स निकालना, इसलिए आपको डिटरमिनेंट्स बराबर, डिटरमिनेंट्स बहुत इजी होते हैं। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? तिरछा तिरछी गुना, तो 7 गुने 9 माइनस, फिर तिरछा तिरछी गुना करना है, तो 8 गुने क्या? 5। तो 9 सत्ते क्या हुआ मेरे दोस्तों? 63 -8 5 क्या? 40, घटा दीजिए 3 और तक क्या? 2। कितना आंसर आया? 23। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि 2 कोटि का डिटरमिनेंट्स आप सीख गए हैं। कै कोटि का सीख गए? 2 कोटि का। अगर 2 कोटि का डिटरमिनेंट्स आवे हल करना, तो पहला विकर्ण तिरछा तिरछी गुना, बीच में किसका चिन्ह दे देना है? माइनस के। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, डिटरमिनेंट्स का कंसेप्ट आप समझते हैं। 2 कोटि का डिटरमिनेंट्स को हल करने के लिए सिखा दिया गया, हम उम्मीद करते हैं। फिर भी समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि इसका कंसेप्ट क्या समझना है, जो ए एक मैट्रिक्स, ए एक डिटरमिनेंट्स लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे इसका नामकरण करना हो तो ए ए ए ए ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या है? पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा। नामकरण करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका नामकरण कैसे किया जाता है? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। इसका नामकरण किसका? दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसी तो आपको कहा दिया जाए ए का डिटरमिनेंट्स निकाले। ए डिटरमिनेंट्स का क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसलिए आपको समझे क्या करना है। A11 A12 A21 और A22 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे आपको निकालिए, कैसे निकलेगा? तिरछा तिरछी गुना। आपको भी जस्ट बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों कि ये दोनों को क्या कीजिए? गुना। तो क्या होगा? A1 इंटू A22, बीच में किसका चिन्ह? माइनस। फिर मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों गुना कीजिए, तो ये दोनों गुना कीजिएगा तो A12 इंटू 21, यही आपका क्या हुआ? आंसर कंसेप्ट। अब इस पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 जैसे दे दिया जाए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिया जाए, कहे यदि, मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, कहे यदि 5 7 3 और दे दिया जाए 5, समझिए
तो कहा जाए हम सबको मेरे प्यारे दोस्तों ए डिटरमिनेंट्स निकालिए। क्या निकालिए? ए डिटरमिनेंट्स। तो चूंकि पहले ए का डिटरमिनेंट्स करना, तो 5 7 3 5 करना। अब मेरे प्यारे दोस्तों तिरछा तिरछी गुना, तो 5 गुने 5 बीच में किसका चिन्ह माइनस, फिर 7 गुने कितना 3, तो 5 पचे 25 सत्या 21, कितना आ जाएगा 4। यही आपका क्या आंसर। इसी तरह से और समझने का कोशिश कीजिए। यदि a बराबर हम सबको -3 5 8 और दे दिया जाए 15, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, और तो कहा जाए ए डिटरमिनेंट्स निकालिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों चूंकि समझिए ए का डिटरमिनेंट्स क्या होगा, -3 5 8 और क्या 15। अब इसको आप हल कीजिए तिरछा तिरछी गुना, तो देखिए -3 गुने 15 माइनस 5 गुने कितना हो गया 8, तो 15 45 -45 और 8 पचे कितना 40। अब मेरे प्यारे दोस्तों जुटेगा, माइनस माइनस क्या होगा जुटेगा, तो 5 और 4 4 कितना हुआ 8, माइनस कितना 85। तो आपको इसके समझने में कोई दिक्कत है? कोई मेरे प्यारे दोस्तों और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ताल तक समझिए नहीं, ताल तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हम उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे, लेकिन फिर और अच्छे से समझिए। जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि आपको बताया जाएगा कि दे दिया जाएगा ए बराबर, आपको दे दिया जाए साइन थीटा और दे दिया जाएगा कॉस थीटा, और इतना दे दिया जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ दे दिया जाएगा साइन थीटा। तो आपको कहेगा डिटरमिनेंट्स निकालिए। क्या निकालिए? डिटरमिनेंट्स सारणी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ए डिटरमिनेंट्स, तो क्या दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा और क्या है साइन थीटा। तिरछा तिरछी क्या करना है? गुना करना है, इसलिए हम सब गुना कीजिए। तो ए का डिटरमिनेंट्स, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा गुने साइन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते होंगे कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। फिर आपको कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो मेरे प्यारे दोस्तों गुना कीजिए। तो साइन साइन गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस होगा तो माइनस माइनस क्या प्लस, और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए इसका आंसर क्या आया 1। कोई किसी को कहीं पे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, फिर से इस पर हम वीडियो बनाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों और आगे देखिए। तो ए बराबर फिर हम सब आपको दे दिया जाए कि दे दिया जाए जैसे -15 -2 8 और 3 दे दिया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों आप समझिए, इसका क्या डिटरमिनेंट्स कीजिए। तो ए का डिटरमिनेंट्स क्या तिरछा तिरछी गुना, तो -15 गुने 3 बीच में किसका चिन्ह माइनस, तो -2 गुने कितना 8, हम 15 45 माइनस कितना 45 और 8 दूनी 16 माइनस माइनस क्या प्लस। अब मेरे प्यारे दोस्तों 45 में आप 16 क्या कीजिए घटाइए, तो आपको देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 9। कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, क्योंकि और यहाँ पे से 3 में से 1 गया, 3 में से कितना गया 2, तो माइनस कितना आएगा 29। अब यही आपका क्या है राइट आंसर। चलिए इसलिए दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि 2 कोटि का आप डिटरमिनेंट समझ गए होंगे अच्छी से। अब आपको सिखाने जा रहे हैं 3 कोटि का डिटरमिनेंट्स। कै कोटि का? 3 कोटि। 2 डिटरमिनेंट्स होते, एक 2 कोटि का और एक 3 कोटि का। जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो 2 कोटि का डिटरमिनेंट्स कहलाता है, और जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो क्या कहलाता है 3 कोटि का डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट्स को दिमाग में बात को एकदम बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए कि हमेशा वर्ग भी होगा, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर है तभी उसी का डिटरमिनेंट्स निकालना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों अब समझिए, आप बताने जो जा रहे हैं 3 कोटि वाले। कै कोटि का? 3 कोटि का। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझिए 3 कोटि का कैसे बनाना है। जो ये एक हम डिटरमिनेंट्स लेते हैं,
मैट्रिक्स पहले वर्ग, जैसे ए ए ए ए ए ए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी अब नामकरण कर दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 रो और 3 कॉलम है, इसलिए इसे हम सब 3 कोटि का क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कोटि, 3 कोटि। इसका नामकरण कीजिए। तो नामकरण इससे क्या होता है, 1 1, और इसका नामकरण 1 2, इसका नामकरण 1 3, इसका नामकरण 2 1 2 2 2 3, इसका नामकरण 3 1 3 2 3 3। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसी का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स। तो आपको हाँ गौर फरमाइए, गौर से समझिए किस प्रकार से निकालना है 3 कोटि का डिटरमिनेंट्स। जो इधर समझिए, आपको इधर हम समझाने का कोशिश करते हैं बिल्कुल अच्छी प्रकार से, इसलिए इसी का निकालना है ए का डिटरमिनेंट्स। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर गौर फरमाइए, गौर से आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं 3 गोला। A1 1, A1 2, A1 3 और A2 1, A2 2, A2 3, A3 1 3 2 3 3 है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप 3 गो का डिटरमिनेंट्स हल करना थोड़ा सा कठिनाई होता है, लेकिन बहुत इजी से सुजीत भैया बता देते हैं। वो कैसे, जो समझिए, इसे आप R1 R2 R3 कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप गौर फरमाइए, इधर देखिए, ये जिसे जिसे हम आपको घेर रहे हैं, गोल का चिन्ह दे रहे हैं, ये हमेशा जन्मजात से ही क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस में दिखाई नहीं देगा, अंदर से क्या होता है, माइनस में। और माइनस में कब प्रयोग करना है, जिसके अनुदिश क्या करना है, प्रसरण। मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों समझने का कोशिश कीजिए, इसी आप अभी पहले ध्यान से जो हम बताना चाहते हैं जो समझिए, इसे आप अभी समझिए या नहीं समझिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो बताना चाहते हैं जे समझिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे R1 R2 R3, R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं, मतलब R1 के सहारे विस्तार करते हैं, बड़ा करते हैं, बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखना आपको जरूरी है, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश कौन सी करने पर मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसरण करने पर। क्या करने पर मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसरण करने पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले आप A11 के लीजिएगा, गौर से आप देखिए इधर मेरे प्यारे दोस्तों, A11 लीजिएगा। क्या लीजिएगा, A11। तो जो अवयव लीजिएगा, जो एलिमेंट लीजिएगा, इसके रो और इसके कॉलम झप जाते हैं। गौर से देखिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना झाप के देखिए, देखिए इस प्रकार से झप जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बचा है, जो देखिए A22, ये तो झप गया, और क्या बचा, A23 और A32 और A33 बच गया। किन्हीं को कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते होंगे दिक्कत नहीं होगा। A11 नहीं है, क्योंकि पहला रो में है मेरे प्यारे दोस्तों, कैमा रो में है, पहला रो में, इसलिए इसका लिखिए A11। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये माइनस में होते हैं, अभी जस्ट बता रहे थे, घेर रहे थे, ये हमेशा ऐसा क्या होते हैं, माइनस में। अब A12 को लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस अवयव के लीजिएगा, इसके नीचे पूरा कॉलम झपेगा और इसके रो झपेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से झपता है, समझने का कोशिश कीजिए। इस प्रकार से झपा तो A2, ये तो झप गया इस प्रकार से, और इधर क्या बचा, A23 और इधर क्या बचा, A31 और ये बचा A33। फिर मेरे प्यारे दोस्तों प्लस A31 का लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको लीजिएगा तो ये झपेगा। देखिए इधर गौर से देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका नाम होगा 21 और क्या 22, इसका नाम क्या होगा 31 और 32। चलिए समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये जो अच्छा से अगर समझ में आ गया तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए अब आपको क्या करना है जो समझिए।
तिरछा तिरछी दो गो, आप देखिए यहाँ पे दो गो डिटर्मिनेंट्स बन गया, दो कोटिला, और दो कोटिला बहुत आसानी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुना, और बीच में किसका चिन्ह, माइनस। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों समझने का कोशिश कीजिए। 1 1 तिरछा तिरछी क्या कीजिए, गुना, तो A2 इंटू A3 3 माइनस 2 3 इंटू 3 2, फिर बीच में माइनस 1 2 का। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 8 2 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस 8 2 3 3 1 प्लस 1 3। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको गुना कीजिए, 2 1 इंटू 2 3, बीच में माइनस 8 2 2 इंटू 8 3 1। दिखाई नहीं देता है तो इधर देखिए, यही आपका क्या हुआ, आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते होंगे कि ये समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो एक बार और से देखिए। चलिए इसका, अगर आपको फार्मूला नहीं समझ में आया तो इधर ध्यान पूर्वक देखिए, समझ में आ जाएगा। 3 कोटिला डिटर्मिनेंट्स को हल करना थोड़ा सा बार बार कर रहे, गौर से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा डेंजर है, लेकिन बहुत इजी है। सुजीत भैया इजी कर देंगे, विश्वास कीजिए हम पे। समझिए आपको किस प्रकार से इसको हल करना है, जो समझने का कोशिश कीजिए। जैसे एक डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 गोला, जैसे 5 7 8 3 2 1 4 6, और ले लिया जाता है जैसे 3 ले लीजिए। अब इसे कहे डिटर्मिनेंट्स निकालें, तो मेरे प्यारे दोस्तों तो कहा जाए 8 निकालिए, ए का डिटर्मिनेंट्स। तो इधर गौर से देखिए, आपको जानना है ये R1 होता है, ये R2 है, ये R3। R1 की अनुदिश प्रसरण करना, अगर R1 के अनुदिश प्रसरण कीजिए तो ये हमेशा क्या होते हैं, माइनस में। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा एग्जाम में लिखना है, नहीं तो नंबर काट लिया जाता है। किसके अनुदिश आप विस्तार कर रहे हैं, किसके अनुदिश बना रहे हैं, तो R1 के अनुदिश बना रहे हैं, तो यहाँ लिखना है R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप समझिए, तो R1 में क्या है, पहला एलिमेंट, पहला वेव क्या है, 5, तो 5 लेना है। क्या लेना है, 5 लेने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों 5 के कॉलम और 5 के रो क्या होते हैं, झप जाते हैं। क्या हो जाते हैं, झप जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों झप गया तो देखिए 2 6, और ऊपर भी झप गया 8 3। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये हमेशा क्या होते हैं, माइनस में, हमेशा क्या होते हैं, माइनस में। छिपा हुआ रहता है, जन्मजात से ये माइनस में होते हैं, जब से पैदा हुआ तभी से माइनस में होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, अपना मन से क्या कीजिएगा, माइनस लीजिए। तो 7 लीजिए, तो 7 के सामने ला पूरे कॉलम और सामने ला क्या होगा, रो झप जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 3 1 4 3 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों कितना लेना है, 8। कितना लेना है, 8 तो 8 लीजिएगा, तो 8 का कॉलम, 8 का रो समाप्त हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से झपेगा, तो यहाँ क्या 3 2 और 4 6। हम उम्मीद करते होंगे ये बात समझ में आया होगा आपको। गौर से देखते जाइए, समझ में चला आएगा। 2 से 3 बार एग्जाम्पल में बताएंगे तब। अब मेरे प्यारे दोस्तों हाँ देखिए, अब 2 गो डिटर्मिनेंट से 2 गोला में अभी जस्ट इससे पहले बताएं कि 2 गोला में तिरछा तिरछी गुना, तो तिरछा तिरछी डायरेक्ट गुना कीजिए, 3 दूना 6, बीच में किसका चिन्ह होता है, माइनस, 6 का 6 और 7। अब मेरे प्यारे दोस्तों 3 तिया 9 और 4 का 4 प्लस 8, 6 तिया 18, 4 दूनी क्या हुआ 8। अब मेरे प्यारे दोस्तों 5 गुने 6 में 6 गया कितना 0, माइनस 7, 9 में से 4 गया कितना हुआ 5 और प्लस 8, 18 में से 8 गया कितना हुआ 10। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो गया है 0, 7 5 35, 8 दे के 80, 80 में आप क्या कीजिए 35 घटा दीजिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 45।
कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 45। यही इसका राइट आंसर। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों 1 3 2 5 7 6 2 4 3 ले लिया जाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे कहा जाए डिटर्मिनेंट्स कीजिए। क्या कहा जाए मेरे प्यारे दोस्तों? डिटर्मिनेंट्स कीजिए। तो हम सबको किस तरह से निकालेंगे? बहुत इजी और आसान हो जाते हैं जब आप लगातार इस पे काम करते हैं। लगातार सिर्फ स्टडी कीजिए। सिर्फ टीचर को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। चाहिएगा कि सुजीत भैया का हम वीडियो देखकर पूरा ज्ञाता बन जाए मैथ्स का, तो कहां से बनिएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आज से क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट्स निकालने की कोशिश कीजिए, सीखिए। चलिए दोस्तों क्या करना है वो समझिए। आपको सबसे पहले चूंकि किसके अनुदिश करना है? R1। गौर से देखिए मेरे प्यारे देखिए R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश कौन सी करने पर? प्रसरण करने पर दोस्तों। कौन सी करने पर? प्रसरण कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले R1 के अनुदिश कीजिएगा तो क्या लीजिएगा? 1 लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 1। तो 1 के कॉलम और 1 के रो समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर गौर फरमाइए, गौर से देखिए। तो 7 6 4 3, फिर ये क्या -3 लीजिएगा। तो इसके झप जाएगा और ये झपेगा। तो देखिए गौर से, ये झपेगा तो क्या 5 2 6 3 प्लस फिर कितना 2 लेंगे तो इसका नीचे झपेगा। तो 2 ले रहे हैं तो ये झपेगा तो कितना हो जाएगा? 2 ये झप जाएगा और ये झपेगा। तो 5 7 और 2 4, तो 5 7 2 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस पे काम कीजिए। क्या करना है? 2 गो रहे तो फिर से तिरछी गुना। तो 7 21 6 चौक 24 -3 5 15 6 दूनी 12 और +2 4 5 20 7 दूनी क्या 14। मेरे प्यारे दोस्तों आप समझने का कोशिश कीजिए। 21 में से 24 तो माइनस कितना हो गया 3, -3 गुने 15 में से 12 गया तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 और +2 गुने 20 में से 14 गया कितना 6 और -3 3 तिया 9 और 6 दूनी कितना 12, 9 और 1 10 2 कितना हुआ 12 +12 कट गया क्या आ गया 0। इसका राइट आंसर कितना हो गया 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिटर्मिनेंट समझ में आ रहा होगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट पार्ट 2 से आपको एक्सरसाइज से 6.1 से पढ़ाया जाएगा। अभी पार्ट 1 में सिर्फ कंसेप्ट समझिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे दोस्तों ये 2 हिसाब सोल्व कीजिए। ये दोनों को क्लियर से समझने का कोशिश कीजिए, फिर आपको कंसेप्ट समझ मात्र यही हल करना है। देखिए इसमें भी आपको क्या कर सकते हैं R1 के अनुदिश। किसके अनुदिश मेरे प्यारे दोस्तों? R1 के अनुदिश। तो आप पहले लिखिएगा R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। क्या करने पर मेरे दोस्तों? प्रसरण करने पर। तो पहले कितना लीजिएगा 1, तो 1 लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 के कॉलम और 1 के रो समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या बचा है 7 2 2 3, फिर अब क्या लीजिएगा 5, तो -5 हमेशा होगा तो ये झपेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 1 और क्या 2 3 और प्लस कितना 7 लीजिएगा तो ये झपेगा। इस तरह से झपेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से देखिए। तो 6 7 1 और क्या 2। अब इसके आप हल कीजिए तो 1 हो गया, ये दोनों गुना कीजिए 7 21 2 दूना 4 -5 6 18 -2 +7 6 दूनी 12 और माइनस क्या 7। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप समझने का कोशिश कीजिए। तो 21 में से 4 जाएगा, घटेगा तो आपको इधर क्या हो जाएगा 17, 1 गुने 17 तो 17 रह जाएगा हम सबको मेरे प्यारे दोस्तों। -5 गुने 18 में से 2 गया तो कितना हो गया 16
और प्लस 7 और 12 में से कितना गया मेरे प्यारे दोस्तों 7, तो कितना हो गया 5। आप देखिए 17 16 25 80 7 5 35, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों जोड़ दीजिए तो 35 और 17 कितना हो गया 7 8 9 10 11 12 12 2 क्या 1 3 1 4 1 5 कितना हो गया 52 में से 80 घटेगा। तो 80 में से 52 घटा दीजिए तो 10 में से 2 जाएगा हम सबको, तो कितना होगा 8 ना मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा 8 माइनस में आएगा। अब हम सबको कितना हो गया 38, यही आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखिएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अब आपको वहां पे क्या करना है 80 में से 80 में से 52 घटाइए तो पता चलेगा 10 10 में से 2 गया तो सॉरी देखिए 10 10 में से 2 गया कितना हो गया 8। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बचा 7 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। इसका यही क्या हुआ आंसर। चलिए अब इसका कीजिए, इसके किसके अनुदिश कीजिएगा R1 के अनुदिश कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों R1 के अनुदिश कौन सी करने पर प्रसरण करने पर कीजिए। तो प्रसरण कीजिएगा तो पहले ए लीजिएगा तो ए झापेगा तो FC, फिर माइनस H लीजिएगा तो ए झापेगा और फिर ए झापेगा तो HFGC और प्लस G लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये झापेगा तो HB और GF। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसे क्या करना है, जो गौर फरमाइए, इधर देखिए 2 गोल रहे तो आपको तिरछी गुना ए तो BC माइनस F स्क्वायर H, इधर गुना होगा HC और GF प्लस G, अब इधर HF माइनस GB गुना कीजिए। अब ए गुना होगा तो ABC माइनस AF स्क्वायर, इधर H गुना होगा तो H स्क्वायर C माइनस माइनस प्लस तो GHF लिख दीजिए। अब वहां पे गुना कर दीजिए तो GHF और माइनस G स्क्वायर B। अब मेरे प्यारे दोस्तों वहां पे क्या कीजिए जो समझने, तो ABC हो गया और A माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर C और माइनस G स्क्वायर B और प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2GF, ये इसका राइट आंसर। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको 2 कोटि और 3 कोटि डिटरमिनेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों जितने हम हिसाब और कंसेप्ट बताए हैं हिसाब को, इसी को 2 से 3 बार कॉपी पे नोट करके बनाने का प्रयास कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लेकर आएंगे जिसमें 6.1 से हिसाब स्टार्ट होगा। तो इसे आप 24 घंटा का समय है आपके पास, अच्छी से इसे आप क्या कर लीजिए पूरा A to Z जितना बताया कॉपी पे नोट करके सेल्फ स्टडी करके बनाइए। ताल तक अगले वीडियो तक